Hello students, today in class 4 our subject is maths and topic is fraction. तो चलिए कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड सोल्व करते हैं. शेड द पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एज आस्क. तो हमसे सबसे पहले एक जो शेप दी हुई है वो है ट्रायंगल, उसमें हमें हाफ पोर्शन को शेड करना है. तो हमने इसको पहले हाफ में डिवाइड किया और अब इसको हाफली शेड कर देंगे. तो ये हो गया 1.5. नेक्स्ट है 1/4. तब तो हम इस सर्कल को पहले 4 इक्वल क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसमें से 4 में से 1 को शेड कर देंगे. आप किसी भी क्वार्टर को शेड कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाफ. एक ये शेप है, ये पेंटागन, इसको हमने हाफ शेड करना है. तो जैसे इस पोर्शन को, आप दूसरे पोर्शन को भी शेड कर सकते हैं, पर दोनों में से एक को ही करना है क्योंकि 1/2 हमें दिया गया है शेड करने के लिए. नेक्स्ट है हेक्सागन. इस शेप में हमें पहले इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींची है. उसके बाद उसमें से 3 पोर्शन को हमने शेड करना है, मतलब एक को छोड़ना है. तो हम 3 को शेड करेंगे. तो ये हो गया 3/4. ये हो गया हाफ, ये 1/4 और ये 1/2. नेक्स्ट है मैच द गिवन शेडेड पार्ट विद द गिवन फ्रैक्शन. तो पहले में हम देखते हैं कि 2 इक्वल पार्ट्स में से 1 को शेड किया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1/2. नेक्स्ट में हमारे पास टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4. 4 में से 1 को शेड किया गया है, तो हमारा आंसर होगा 1/4. नेक्स्ट में हमारे पास टोटल पार्ट है 1 2 3 4. 4 में से 3 को शेड किया गया है, तो हमारा आंसर होगा 3/4. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक सर्कल है, इसमें 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स है, जिसमें से 4 में से 4 को शेड किया गया है, तो इसका आंसर होगा 4/4. इसको हम 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 कंप्लीट पार्ट शेड हो रखा है. Question number 2. How much will each person get if one has to divide the following things as instructed? Complete the table below. तो हमें थिंग्स दी गई हैं 12 फ्लावर्स, उसको हाफ में डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है, मतलब हमने 2 लोगों के बीच में डिवाइड करना है. तो उसको हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे जब 12 को, तो आएगा 6. इसी तरह 1/4 डिवाइड करें तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3. तो नेक्स्ट है 32 टॉफ़ीज़. 32 टॉफ़ीज़ में अगर हम 2 में डिवाइड करें तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 16. अगर 1/4 या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो आएगा 8. इस तरह नेक्स्ट में इसको 2 से डिवाइड करें तो आएगा 10 और 4 से डिवाइड करें तो आएंगे 5. 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आएगा 8 और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो आएगा 4. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो हम यहाँ पर देखते हैं इस पैरेललोग्राम को, इस शेप्स को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं 1 2 3 4. तो इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट है गिवन बिलो इज अ क्वार्टर ऑफ ए पिक्चर, कंप्लीट इट. हाउ मैनी मोर सच क्वार्टर विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट. तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4. तो क्वार्टर ये है इस पिक्चर का 1/4 पार्ट. तो हमें ऐसे 3 पार्ट्स और चाहिएंगे इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए, तो हमारा आंसर होगा 3. नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स, हाउ टू शॉप. The action or activity buying things is called shopping, which is common life skills for everyone to learn. Cost price, selling price, profit, loss are the general terms which are related to shopping.
व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ लोअर देन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट अकर्स। तो प्रॉफिट जब होता है तो सीपी या कॉस्ट प्राइस जो होता है वो लोअर होता है सेलिंग प्राइस से। इसी तरह व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ हायर देन सेलिंग प्राइस देन लॉस अकर्स। तो लॉस होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और प्रॉफिट होता है जब कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। रोहित मदर gives him 1000 rupees and send him to a nearby grocery shop to buy groceries. The rate list of grocery shop is given below. Complete the table given below and then answer the question that follow. तो हमें यहाँ पे एक रेट लिस्ट दी हुई है, तो हमें बताना है कि रोहित ने जितनी क्वांटिटी खरीदी उसके हिसाब से रोहित ने कितने पैसे खर्च किए होंगे। तो हम देखते हैं, पहला है राइस। उसने राइस खरीदे, उसने खरीदे 1 kg। अब 1 kg राइस जो उसने खरीदे और 1 kg की रेट लिस्ट में लिखा हुआ है 40 रुपीज़ पर kg, तो उसने पैसे खर्च किए होंगे ₹40। 40 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आएगा। इसी तरह अगला है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल उसने ख़रीदा 2 लीटर और रेट लिस्ट है, रेट में है उसका 107 रुपीज़ पर लीटर। तो 107 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा ₹214। नेक्स्ट है शुगर। शुगर का रेट है 38 रुपीज़ पर kg और उसने क्वांटिटी खरीदी है रोहित ने 2.5 kg या 2.5 kg। तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा ₹95। नेक्स्ट है फ्लावर। तो फ्लावर उसने ख़रीदा 35 रुपीज़ पर kg के हिसाब से 5 kg, तो ये होगा 35 इंटू 5 ₹175। नेक्स्ट है टी ग्रैन्यूल्स। टी ग्रैन्यूल्स उसने खरीदे 164 रुपीज़ पर kg के हिसाब से हाफ kg, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ₹82। 2 से डिवाइड करें या हाफ से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट है राजमा। राजमा उसने खरीदा 54 रुपीज़ पर kg के हिसाब से 1.5 kg, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹81। नेक्स्ट मिक्स पल्सेस उसने खरीदे 83 रुपीज़ पर kg के हिसाब से 3 kg, तो 83 इंटू 3 का प्रोडक्ट होगा ₹249। ना हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है टोटल अमाउंट स्पेंट बाय रोहित। तो इनको हम सभी अमाउंट को 1 to 7 जितनी भी हैं इनको ऐड करेंगे। 40 + 214 + 95 + 175 + 82 + 81 + 249, तो ये होगा ₹936। टोटल जो अमाउंट दी थी रोहित की मम्मा ने उसको, वो दी थी ₹1000। तो उसने स्पेंड किया 936 रुपीज़। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 64। तो टोटल अमाउंट लेफ्ट विद रोहित होगी ₹64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैन बॉट 10 kg एप्पल्स फॉर ₹670 एंड सोल्ड देम फॉर 810। तो हम देखते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है उसका है ₹670। तो हम लिखेंगे जो कॉस्ट प्राइस है वो होगा ₹670 और इसी तरह जो सेलिंग प्राइस है जिस अमाउंट पे उसने बेचा वो है ₹810। तो अब क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो जब भी एसपी ज़्यादा होगा सीपी से तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसका आंसर है प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा होता है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो कितना हुआ, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है ₹810, इसमें से हम माइनस करेंगे ₹670, तो हमारा आएगा ₹140। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें ए शॉपकीपर बाउट मैनी वेजिटेबल्स
for rupees 1690 and sold them for rupees 1450। तो उसने जो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा शॉपकीपर को, वो देखते हैं हम। कॉस्ट प्राइस होगा उसका रुपीज़ 1690 और सेलिंग प्राइस या एसपी वो है रुपीज़ 1450। तो हम यहाँ देखते हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से तो हमें होता है लॉस, और लॉस हमें निकालना हो कितना होगा, तो वो होगा CP माइनस SP या कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर रुपीज़ 1690 माइनस सेलिंग प्राइस है 1450। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा रुपीज़ 240। तो इसका आंसर होगा लॉस और रुपीज़ 240। सो दिस वर्कशीट इज़ कंप्लीट हेयर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।